से पिकअप B2 और ये उठा चुके हैं। ये भी घर के पास सही है, एक ट्रक थर्ड का ही पिक कर लिया। चलते हैं अब देने। कंपनी देखो एक बार पीछे, ये 2 मंजिल की है। फेस 2 में जाना है, अभी खा पी के जस्ट निकला तो बज गया। चलते हैं अब आज के ब्लॉग और देखते हैं क्या कुछ नया होने वाला है। होपफुली कंप्लीट हो गया। ये कंपनी है, तो यहाँ का हमारा पहला ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा एरिया आता है फेज 2 में। NSEZ बूरा वगैरह लगभग 10-12 किलो सामान है और टमाटर है ऊपर की ओर। पिलर नंबर 137 ये 38 है। इस वाले पिलर से पिक किया था, तो ये जा रहा है अब सेक्टर 41 के लिए। पिक कर लिया है, इधर मार्केट है, ये वाला मार्केट एरिया है, इधर से पिक कर लिया। ये पिकअप 40 के लिए है, तो अभी मैं रिटर्न जाऊंगा पीछे की साइड में। इस साइड जाऊंगा पीछे, रिटर्न क्रॉस करके उस साइड जाना है और मार्केट इस साइड है, तो वहीं से पिक किया है अभी। ठीक है, श्री स्वीट्स करके यहाँ का ऑर्डर था और पहुंच गया मैं अंदर कम्युनिटी सेंटर में। ये सेक्टर 40 का आवासीय एरिया है ये, और एचलॉ की मार्केट इस साइड की है। और इसके जस्ट पीछे जो कॉलोनी दिखाई दे रही है, उधर पहुंच गया था मैं देने, बट यहाँ छोड़ चुके हैं। अब यहाँ ड्रॉप करके चलते हैं अगले ऑर्डर के इंतजार में। अभी मैं टॉयलेट करने के लिए वहां रुका, ये पब्लिक टॉयलेट है भाई। नोएडा में कोई कोई ऐसी है, ऐसे टॉयलेट है ना, देख के जाने का ही मन नहीं करता। और प्रेशर हाई था तो करना पड़ा, हालांकि कर लिया। लेकिन यहाँ की हालत देख के ऐसा लग रहा है ना कि जो सिर्फ ठीक ठाक से एरिया है ना, जो नीट एंड क्लीन है या मॉल वगैरह बने हैं, वहाँ का तो ठीक ठाक साफ सफाई होती रहती है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। और एक फरीदाबाद का ऑर्डर बजा है यहीं से ही, गाड़ी वाड़ी साफ करी ली। सुबह बजा था तो साफ करने का टाइम नहीं मिला, अब गाड़ी साफ कर ली है। I-48 का है, सेक्टर 41 में। तो बस वहीं से पिक करने जा रहा हूँ। और मतलब 2 राइडर थे हम, एक जनकपुरी, दूसरे चले गए हैं इलेक्ट्रिक बाइक से थे। उन्हें जनकपुरी जाना था, मुझे फरीदाबाद। अंदर से पोर्टर का पिकअप लेके आए और ये है सामने I-68 सेक्टर 41। तो फरीदाबाद को उन्होंने पकड़ लिया और यहाँ खड़े थे, जस्ट अभी आ ही पाया मैं। अगर नहीं आता तो एक्सचेंज भी नहीं हो पाते और लेके निकल जाते वो। तो पिकअप करते टाइम जो भी राइडर हैं, जो मतलब पोर्टर वगैरह है कुछ भी, तो करेक्ट एक बारी पूछ लो और देख लो अच्छी तरह से। अगर ना समझ में आए तो जहाँ उठाने जा रहे हो वहां दिखा दो कि भैया ये करेक्ट है या नहीं है। अभी अब इतने पैसे भी जाते, 250 लगभग 250 के आसपास में पैसे भी जाते। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फिर सामान भी नहीं पहुंच पाता, जहां जाना है वो उस लोकेशन पर नहीं पहुंच पाता, तो दिक्कत हो जाती। अभी वो अगर मैं टाइम पे नहीं आ पाता और वो लेके निकल जाते तो दिक्कत हो जाती ना, क्योंकि मेरे एड्रेस का पार्सल वो लेके जा रहे थे और उनके एड्रेस का अंदर ही था। तो जस्ट अभी एक्सचेंज कराया और अंदर से भैया निकल के आया, तो कह रहे भैया धन्यवाद जो देख लिया आपने। मैंने कहा क्योंकि अगर हमारा काम तो पहुंचाना ही है, हम तो पहुंचा भी देते, पेमेंट भी हो जाती, लेकिन गलत एड्रेस की दिक्कत रहती ना। फरीदाबाद का हमारा ऑर्डर दे दिया, ये 900 का था, हाउस नंबर 900। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कभी कभी ना लोकेशन कहीं और होती है। अभी लगभग 500-600 मीटर दूर है, ये मेन रोड की लोकेशन है और हाउस नंबर यहाँ है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है मैप से, या मैप से या जो भी अपडेट है। सेक्टर 15 फरीदाबाद की पूरी आवासीय कॉलोनी है इस साइड की। और जहाँ मैं रुका था वो मार्केट थी, तो पूछते पूछते और देखते देखते ही आया आई थिंक, क्योंकि अगर वो लोकेशन वगैरह देती तो काफी टाइम लग जाता। बात हुई तो कह रही मैं भेजती हूँ, मैंने कि मैं आ गया। जहाँ अपने अभी पोर्टर का ड्रॉप छोड़ के आए, वहाँ लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद राइड तो बजेंगी। और इधर से निकलते हुए जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में। पता नहीं कितना साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से, इधर से देखने से ना सामने दिखाई दे रहा है। वो फाइटर जेट है और इधर टैंक है, पता नहीं किस नाम से है वो सामने जो दिखाई दे रहा है। इधर का सेक्टर इस साइड सेक्टर 12 है, तो ज्यादा कुछ तो पता है नहीं, क्योंकि रोज का इधर आना जाना होता नहीं है। निकल तो हुआ जा रहा तो मुझे अच्छा लगा ऐसी एरिया देखने में, और काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है मुझे।
अभी इंतजार ही कर रहे हैं। दिल्ली की एक राइड बजी थी, लेकिन किसी और ने पिक कर ली। मैं सोच रहा हूँ दिल्ली के लिए ही बच जाए, और जब तक ऐसे सीन मिल रहे हैं तो क्यों छोड़े जाए। इंतजार करते करते पल्ला पकड़ के आ गए सेक्टर 3। मैं सोच रहा हूँ दिल्ली की साइड की बज जाए, लेकिन बजने का ही नाम नहीं ले रही। जो मेट्रो स्टेशन है, मजेसा करके, एक्सपोर्ट मजेसा करके वहां से राइड बजी। अब यहाँ 3 किलोमीटर और अंदर आ गए हम फरीदाबाद में। कहाँ सेक्टर 15 में थे, अब सेक्टर 3 में आ गए। अभी दिल्ली की बज जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उधर ही चलना है यहाँ तो। और अंदर तो फिर अंदर ही जाते जाते जाएंगे। जो मंदिर पीछे दिखाई दे रहा है, वहां पे ड्रॉप करके आए। बजेगी, तब तक तो इंतजार ही करना। उससे पहले कुछ पेट पूजा कर लीजिए। बजेगी तो उठाएंगे, नहीं तो फिर चलना तो है ही है उधर, क्योंकि इधर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। दिल्ली की मारेंगे, वहां का टाइम वेस्ट क्यों करें। थोड़ा पेट्रोल वगैरह जला के उधर ही चले। तो अभी आप ही ना, सेक्टर 7 की आवासीय कॉलोनी है। 2 बार बैल बजा दी, बैल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अंदर ही जाना पड़ेगा। चलते हैं। पिक कर लूंगा यहाँ से। चना किसी इधर भी हमने तो खा लिया। पहुंचाने चलते हैं। जैसे ऊपर गया गेट के बाहर देने आ गई थे। चलो लगा दिया जाएगा। फरीदाबाद का आधा रास्ता तय करने के बाद यहाँ से बच गया। फिर गुड़गांव गई। ये A41 में एड्रेस का तो यार मुझे खुद नहीं पता कौन सा है, बट यहाँ से राइट बजी है गुड़गांव की। तो अभी देना तो अभी दिया तो मैं कैंटीन से बजा था। कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये तो। ये कुछ इस तरह की बिल्डिंग है, पता नहीं कौन सी है। और ये नीचे कैंटीन है, कैंटीन से ही बजा है। इंडस्ट्रियल एरिया है, इतना तो पता है। दिल्ली और फरीदाबाद का जो हाईवे है, उसके बीच में टोयोटा के बराबर में कंपनी है। A41 प्लॉट नंबर है, पता नहीं कौन सी है ये। ये है जो भी है, हमने पिक कर लिया, लेके जा रहे हैं अभी। गुड़गांव DLF का डिलीवर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे बजे दिल्ली वगैरह का। तो दिल्ली का ज्यादा पास पड़ेगा, तो दिल्ली का ही ज्यादा बेटर रहेगा। दिल्ली को भेज दो। 4 रुपये। हाँ 4 रुपये। हाँ, DLF का आवासीय एरिया यहाँ का ऑर्डर बच गया। ये बिल्डिंग है। अब चलते हैं अगले ऑर्डर की तरफ। भाई गुड़गांव का देखे, ऑर्डर तो बजा नहीं। जा रहा था चांदनी चौक, पहुंच भाग से बज गया। अब ये है ग्रेट नोएडा 135 का। ये गेट नंबर 2 है, सर्वप्रिय बिहार का। आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं। लास्ट और फाइनल ऑर्डर, सेक्टर 135 डुप्लेक्स विला HD 332 में यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आज का ओवरऑल दिन अच्छा गया। लगभग 30-35 किलोमीटर गाड़ी खाली चली, बिना राइड के। एक फरीदाबाद में, एक गुड़गांव में। अगर कल बजी तो दिल्ली दिल्ली के मारेंगे, फरीदाबाद और गुड़गांव नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर से फिर बजती नहीं है। एक दिल्ली की बजी थी, बट उस टाइम पे किसी और ने पिक कर ली थी। कोई कस्टमर ऐसे भी होते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। और किसी को 10-15 मिनट तक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आराम से जाओ। ओवरऑल आज का दिन ठीक रहा। 6 से 7 राइड लगी हैं, और जितनी भी लगी हैं ठीक है। घर चल रहे हैं अब।